नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2024। आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का दिन इतना खास क्यों है और आज के दिन किसकी पूजा की जाती है और ये दिन की शुरुआत कब से हुई है। इस व्रत में किस भगवान की पूजा करते हैं तथा कौन सी कथा सुनने का महत्व है। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो के साथ बने रहिए। जो दर्शक मित्र चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि हिंदू धर्म में वैसे तो सभी दिनों का अलग अलग खास महत्व होता है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा है ये इस दिन इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि जो वेद व्यास भगवान हैं, जिन्होंने संपूर्ण वेदों का अर्थात चारों वेदों का, 18 पुराणों का तथा महाभारत की रचना किया था और ब्रह्म सूत्र का भी इन्होंने रचना किया था। इनकी कथा किस प्रकार से है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, दोस्तों सारी वीडियो में जानेंगे। गंगा स्नान का क्या महत्व है, विष्णु पूजन का क्या महत्व है। तो प्रिय दर्शकों, हमसे जो भी बड़े हैं वो गुरु तुल्य होते हैं, अर्थात जहाँ से भी हमको सीखने को मिले उनको गुरु की तरह मानना चाहिए और उनको पूजन करना चाहिए। वैसे तो हमारे लिए सबसे पहले गुरुजन हमारे माँ बाप ही होते हैं। उनका यदि मान सम्मान करते हैं, उनका यदि पूजन करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार माँ बाप होते हैं। उन्होंने हमको जन्म दिया, इस दुनिया में लेके आए। और दोस्तों, जो सिखाने वाले गुरु होते हैं वो हमको दुनिया चलाना, दुनिया में जीना, ये सब हमको गुरु सिखाते हैं। चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो गुरुकुल का हो, कहीं का भी गुरु हो, जहाँ से भी हमको शिक्षा मिले, जहाँ से भी हमको सीखने को मिले, ये हमारे सब गुरुजन माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का पूजन का विशेष महत्व है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जो महाभारत की रचना किया था वो स्थान माणा गांव बद्रीनाथ के पास है। वहाँ पर गणेश जी भगवान ने, वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी भगवान लिखते गए। वहाँ पर सरस्वती नदी की कलकल की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो जब सरस्वती नदी से प्रार्थना किया कि तुम अपना वेग कम कर लो, अपनी आवाज़ कम कर लो, तो सरस्वती नदी ने अपना आवाज़ कम नहीं किया। तो दोस्तों, गणेश जी ने श्राप दे करके उस सरस्वती नदी को वहीं के वहीं पाताल लोक में भेज दिया और आगे बढ़ी नहीं। इस गुरु पूर्णिमा को सूर्योदय व्यापिनी कहा जाता है। सूर्योदय व्यापिनी ले जाती है और बाकी जो अन्य पूर्णिमा है उनको चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि ले जाती है। तो दोस्तों, किस प्रकार से इस व्रत को करेंगे। सबसे पहले सुबह जग करके नित्य क्रिया से करके पवित्र होकर के गंगा नदी में स्नान करें। और दोस्तों, गंगा नदी में यदि पॉसिबल नहीं हो तो अपने घर में जो गंगा जल रखा है उसी को नहाने के पानी में मिला करके शुद्ध गंगा जल, मतलब कि गंगा जी का नाम लेकर के स्मरण करते हुए स्नान करें। और उसके बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे, सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, विष्णु लक्ष्मी का पूजन करें तथा भगवान शिव का जलाभिषेक करें। क्योंकि दोस्तों, गुरु को सबसे उत्तम माना गया है। जब कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो गड़े काके लागे पाँव, तो इसमें भी भगवान ने गुरु को ही महत्तम सबसे आगे बताया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। दोस्तों, गुरु की कृपा से ही गोविंद मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो आदमी नहीं करता है या फिर गुरु की बात नहीं मानता है, उसका जीवन नारक की प्रवृत्ति का हो जाता है। आपने जो भी गुरु बना रखा है, जिसके साथ में आपकी श्रद्धा है, उस गुरु का तस्वीर या साक्षात गुरु के आश्रम में जाए और गुरु को उच्च आसन प्रदान करे। उनके चरणों को धो करके चरणामृत ले, अक्षत है, चंदन है, माला है, पुष्प, धूप, दीप, इस प्रकार से गुरु का पूजन करे तथा गुरु को भोजन ग्रहण करवाए। गुरु को यथाशक्ति दान करे ताकि कुछ न कुछ आशीर्वाद हमको मिलता रहे। महर्षि वेदव्यास जी, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान के अवतार वेदव्यास जी जो हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, इनके माँ बाप कौन थे, अब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, एक तो सत्यनारायण भगवान की कथा और एक वेदव्यास भगवान की कथा यही गुरु पूर्णिमा में सुनी जाती है। दोस्तों, वेदव्यास भगवान के पिता ऋषि पाराशर थे तथा माता सत्यवती थी। वेदव्यास जी बचपन से ही अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि रखते थे। जन्म से ही ज्ञानवान थे
उन्होंने प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की। एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं वन को जाऊंगा और भगवान का तपस्या करूंगा, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन करके आऊँगा। दोस्तों, माँ ने अपनी ममता की वजह से हट करके मना कर दिया कि बेटा नहीं जाने का, लेकिन वह वेदव्यास भगवान अपने जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि माँ मुझे जाना ही है। तो दोस्तों, सत्यवती ने बिना इच्छा के ही अनमने मन से उनको जाने की इजाज़त दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बेटा जब घर की याद आए तो वापस आ जाना। दोस्तों, वेदव्यास भगवान जंगल में जाके कठोर तपस्या किया। वहाँ पर उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। उन्होंने वेद, चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र की रचना किया संस्कृत में। वेदों की रचना करने की वजह से ही इनका नाम वेदव्यास पड़ा। जो भी दर्शक मित्रगण गुरु पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनको ब्रह्मचार्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। गुरु पूर्णिमा के दिन या फिर रोज़ अपना स्वभाव ऐसा बना ले कि क्रोध नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे, द्वेष नहीं करे। और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं करें। आज के दिन यदि आप शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के दीप दान करते हैं, दीप माला अर्पित करते हैं, तो दोस्तों शिव पूजन का आज के दिन विशेष महत्व है। जो भी लोग 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनको शिव पूजन जरूर से ज़रूर करवाना चाहिए। जो भी मित्रगण शिव पूजन की करवाते हैं, उनको वैधव्य योग नहीं बनता है और उनका सौभाग्य अटल बन जाता है। बाकी पूर्णिमाओं को चंद्रोदय व्यापनी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा को सूर्योदय व्यापनी कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी छोटी सी गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। इसके व्रत में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनते हैं, तथा वेदव्यास भगवान का भी जो मैंने जन्म की कथा सुनाई, ये किया जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का किसी भी दिन पूजन कर सकते हैं। कलिकाल में इस व्रत को सबसे बड़ा माना गया है, अर्थात सत्यनारायण भगवान को कलिकाल में सबसे अच्छा व्रत माना गया है। तो सभी को राधे राधे। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।